प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल प्राप्त जो आपको हुए हैं, उन मॉड्यूल में सामाजिक विज्ञान का जो मॉड्यूल है, जिसकी आपकी पुस्तक राजनीति वाली पुस्तक है, लोकतांत्रिक राजनीति। इस पुस्तक का अध्याय 3 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले के जो हमें प्रश्न समझना है, उसके लिए आज का वीडियो ये तैयार किया गया है, तो आप इसको देखिए और इससे अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कीजिए। जाति, धर्म और लैंगिक मसले अध्याय से आपको कुल मिला के 2 अंकों के प्रश्न आएंगे। संभावना ऐसी रहे कि हो सकता है आपको 1-1 नंबर वाले 2 प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सही विकल्प बताना है। इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधक है, तो इसमें दिए गए विकल्प में जातिवाद है, वह लोकतंत्र या लोकमत के मार्ग में बाधक है। संविधान का रक्षक कहलाता है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान रक्षक कहते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो यहाँ पर जो दिए गए विकल्प हैं विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम, ये सभी के सभी मामले पारिवारिक कानून संबंधित है, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न इसमें है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन किसने दिया? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। तो हमारा सही विकल्प है महात्मा गांधी। अब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहले रिक्त स्थान में हमें भरना है जातिवाद, यानी जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें भरना है सांप्रदायिकता। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। अगले रिक्त स्थान भरना है त्रिस्तरीय पंचायती राज पर, यानी कि 73वां संविधान संशोधन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। तो हमें यहाँ रिक्त स्थान भर लेना है महात्मा गांधी को। ज्योतिबा फुले भारत के रिक्त स्थान थे, तो ज्योतिबा फुले भारत के समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन करना है। घरेलू हिंसा एक अपराध है, यह कथन सत्य है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यह कथन भी सत्य है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, यह कथन भी सत्य है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती इंदिरा गांधी थी, यह कथन असत्य है, क्योंकि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और यहाँ पे नाम दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी का, तो हमें यहाँ पर असत्य करना है। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, यह कथन असत्य है, क्योंकि भारत को आजादी 1947 में मिली। अगला जो इसमें प्रश्न है कि प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, यह कथन असत्य है, क्योंकि हमारे देश की पहली जो प्रधानमंत्री थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सही जोड़ी मिलाइए, यहाँ पर जोड़ी मिलाई है। ओलंपिक गेम मैक्सिको सिटी से जोड़ना है हमें। सिंगली समुदाय श्रीलंका में निवास करता है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है सामुदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है सांप्रदायिक। पितृ प्रधान समाज भारतीय समाज है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी अमेरिका में किसके प्रतीक हैं? अश्वेत शक्ति का। आपको यहाँ लिखना है, यह काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी अमेरिका में अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अमेरिकी धावक थे। लैंगिक असमानता क्या है? तो लैंगिक आधार पर भेदभाव करना ही लैंगिक असमानता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति तटस्थता का भाव रखना धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान में, यानी भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 39 दा। अनुच्छेद 39 दा में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। अगला प्रश्न महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया है। अगला प्रश्न है किस वर्ष महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण दिया गया? तो वर्ष 1993 में।
धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रमुख तत्व क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रमुख तत्व धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 25 में है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अब हम बात करते हैं लैंगिक विभाजन क्या है, यानी कि श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। यह आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। ऐसे ही आगे और भी प्रश्न हैं, इनको मैं पढ़ दे रहा हूँ। आपको उत्तर कहीं दूसरी पुस्तक की याद है तो आप वह भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। अगला प्रश्न है नारीवादी आंदोलन क्या है। भारत में महिला और पुरुषों की साक्षरता की दर क्या है। महिलाओं का राजनीति में प्रवेश, राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है, यानी महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है। सांप्रदायिकता क्या है, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है, राजनीति में जाति से क्या आशय है, भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो बताना है आपको। महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी किस प्रकार दी जाती है। सांप्रदायिकता का राजनीति में क्या प्रभाव होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है राजनीति में जाति से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। और एक और प्रश्न है समान नागरिक संहिता का क्या उद्देश्य है। तो इस प्रकार से आपको मैंने जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले जो आपका अध्याय है उसके प्रश्नोत्तर तैयार करा दिए हैं। आशा करता हूँ आप इनसे संतुष्ट होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।